इंडिया की जहां हम बात करते हैं तो इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे होने जा रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द फर्स्ट टाइम सब वेवर्स इंडिया को मिलने वाले हैं। ऑफर्स तो बहुत तेजी से वेस्ट से आ रही हैं, लेकिन ये ऑफर जो है इसमें आपको क्या समझते हैं कि एक मिलिट्री अलायंस वेस्टर्न फोर्सेस के साथ रखना, लेकिन आपको लगता है कि ये जो नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका और इंडिया की, उससे चाइना और पाकिस्तान को थोड़ा परेशान हो जाना चाहिए, थोड़ा होशियार हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? चाइना के लिए आज की डेट में एक इंडिया इज अ थ्रेट, बिकॉज इस खित्ते में अगर उसे कोई चैलेंज कर रहा है ऑन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू वो इंडिया है। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है, यूएस को दिख रहा है। अदरवाइज ये वही वाला यूएस है जिसने आपको गोद में पाल रखा था पिछले 50-60 साल से, और सडनली एक बड़ा बेरुखी से उसने पाकिस्तान को पता नहीं कैसे अलग कर दिया, क्यों अलग कर दिया। इस दफा क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एग्रीमेंट की भी बात चल रही है, सुनने में ये खबरें आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें, F-35 है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कहते हैं कि अमेरिका इंटरेस्टेड है कि वो इंडिया को दे। पहले मोदी जी जाते थे अपने काम के लिए, अभी वो बुला रहे हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस नाउ। आज तक मैंने पिछले 30-40 साल में सिर्फ वहां पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती देखी तो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 4 दिनों का होगा। वॉशिंगटन ने पीएम मोदी को 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। ये वॉशिंगटन के सर्वोच्च सम्मानों में एक है जो कुछ हस्तियों को ही दिया जाता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री को राजकीय यात्रा का न्योता राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया था। अमेरिकी संसद के संयुक्त बैठक के संबोधन के लिए भी जून महीना चुना गया है, जब सीनेट और जनप्रतिनिधि सभा दोनों का अधिवेशन चल रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा की शुरुआत वॉशिंगटन से होगी, जहां व्हाइट हाउस में रेड कार्पेट स्वागत होगा। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन उनके सम्मान में स्टेट डिनर भी देंगे। 21 जून को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम उसके बाद भारतीय समुदाय को भी संबोधित कर सकते हैं। इंडिया की जहां हम बात करते हैं तो इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू दिल्लीज मिलिट्री जेट्स। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे होने जा रही है? देखिए ये एक नया ट्रेंड है। मैं जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि इसका सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि माजी के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले ये उस वक्त भी ये डिस्कशन चल रही थी कि F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए, बराक ओबामा दौर के अंदर उनका आखिरी टाइम। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। देखिए अब बात कर रहे हैं तेजा की, अब बात कर रहे हैं भारत की, बात कर रहे हैं भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। उनकी फार्मास्यूटिकल देख ले, पूरी दुनिया का वो हब बन चुके हैं फार्मास्यूटिकल। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा, फिर लोग माइंड करते हैं, आज तक मैंने पिछले 30-40 साल में सिर्फ वहां पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती देखी तो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन साजिद साहब ये जो इस वक्त ये चल रहा है, एक तो हमने ये देखा, जो हमने बात की कि IMF के प्लान से हम अब अगला प्लान हम लेंगे, पता नहीं अब जब उन्होंने पहला ही नहीं दिया तो अगला जो हम लेंगे वो देंगे या नहीं देंगे, ये भी तो मसला है। और नहीं देंगे। और दूसरा ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, अगला प्रोग्राम या ये प्रोग्राम भारत की मर्जी होगी, वो उनको इजाजत देंगे तो आपको देंगे, वरना वो नहीं देंगे। आप नहीं समझ रहे हैं ये बात। मैं बड़ा वसूख के साथ ये कह रहा हूं। मैं वॉशिंगटन DC में बैठा हूं यहाँ पे, मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता जिनके जो वहां पे IMF में लोग आपके बारे में बातें अच्छी नहीं करते। मैं वर्ल्ड बैंक में और IMF में मेरे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, दे आर वर्किंग देयर। भारत का दिल होगा आपको IMF का पैकेज दिया जाए, किन शराइत पे दिया जाएगा तब दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होने लगे हैं और आइंदा में कुछ टाइम में जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो है वो विजिट भी है अमेरिका में। लेकिन आपको लगता है कि ये जो नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका और इंडिया की, उससे चाइना और पाकिस्तान को थोड़ा परेशान हो जाना चाहिए, थोड़ा होशियार हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है किसी भी कंट्री के किसी भी के साथ रिलेशंस जो होते हैं वो उसकी अपनी लकीर ऊंची जाए उसके ऊपर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए।
कि बिकॉज पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन डाउन होंगे इसलिए इंडिया के साथ अप होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना होता। एवरीबडी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अपने अपने हैं। मुझे लगता है भारत ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा किया जरूर होगा कि हमारी लकीर ऊंची कर रही है। हम एक मार्केट पूरे वर्ल्ड को दे पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, हम बढ़ चढ़कर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मदद दे पा रहे हैं। हमारा से है, हम एक इकोनॉमी वो वाली लेकर चल रहे हैं जो कि सबको बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं अगर खुद बोलूं हमारी बढ़ेगी तो शायद आपको बुरा लग जाए, लेकिन लोगों को लिख रहा है तभी आप देख रहे हैं कि उस तरीके की बॉनहॉमी हो रही है। तो आज की तारीख में यूएस रियलाइज करता है कि इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल ओपोनेंट्स ऑब्लिक स्टेबलाइजर इन द रीजन अगेंस्ट चाइना। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है, यूएस को दिख रहा है। अदरवाइज ये वही वाला यूएस है जिसने आपको गोद में पाल रखा था पिछले 50-60 साल से, और सडनली एक बड़ा बेरुखी से उसने पाकिस्तान को पता नहीं कैसे अलग कर दिया, क्यों अलग कर दिया। नरेंद्र मोदी साहब ने जब डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में भी विजिट किया था तो एक बहुत वालिहाना इस्तकबाल उनका हुआ था, और एक जिसे कहते हैं कि एक, मैं कहूंगा कि एक नई तारीखें जैसे कहते हैं ना कि रकम हुई थी, बहुत ज्यादा एक जलसा पूरा उन्होंने वहां पे कर लिया। इस दफा क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एग्रीमेंट की भी बात चल रही है, सुनने में ये खबरें आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें, F-35 है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कहते हैं कि अमेरिका इंटरेस्टेड है कि वो इंडिया को दे। इंडिया इंटरेस्टेड है उसको लेने में, और क्या हो सकता है मोदी साहब के इस विजिट में? प्रकाश भाई, आपने एक चीज बोली है, तारीख लिखी जा रही है कि लास्ट टाइम मोदी जी गए थे वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो एक तारीख का एक ऐसा एक शो था कि जो डोनाल्ड ट्रंप भी हक्का बक्का रह गया कि अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा मोदी की पॉपुलैरिटी है। एग्जैक्टली। एंड आप एक डिफरेंस देखिए, पहले मोदी जी जाते थे अपने काम के लिए, अभी वो बुला रहे हैं। So there's a difference now. Exactly. He is going on a state visit on invitation of US President की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द फर्स्ट टाइम सब वेवर्स इंडिया को मिलने वाले हैं। हाई टेक टेक्नोलॉजी, इट माइट बी साइबर सिक्योरिटी, इट माइट बी कंप्यूटिंग, क्लाउडिंग, आर्म्स एंड एम्युनिशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना के लिए आज की डेट में एक इंडिया इज अ थ्रेट, बिकॉज इस खित्ते में अगर उसे कोई चैलेंज कर रहा है ऑन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंडिया है। मिलिटरीली भी बाकी सब कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो उतना पंगा नहीं ले सकते। और हमने पिछले 2-3 साल में दिखाया है कि वी स्टैंड फॉर अवर मदरलैंड, हम एक भी इंच छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो ये हालत है कि नाउ वी हैव स्टार्टेड सेइंग कि जो हमने 1962 में भी कुछ जमीन अपनी खोई है, हम तो वो भी लेके छोड़ेंगे। तो चाइना नोस वी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर टेकिंग देयर केक। बड़ा तेजी से वेस्ट के अंदर ये चहमगोइयाँ होनी शुरू हो गई हैं, डिस्कशंस होना शुरू हो गई हैं। बल्कि जो अमेरिका के अंदर यूएन की जो नेटो के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसडर है, उन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि अगर इंडिया जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहे तो हम ये ऑफर कर सकते हैं। अभी एक नेटो की कॉन्फ्रेंस भी नॉर्वे में हो रही है। जल साहब, आप क्या लगता है, ये जो ऑफर्स तो बहुत तेजी से वेस्ट से आ रही हैं, लेकिन ये ऑफर जो है इसमें आपको क्या समझते हैं कि एक मिलिट्री अलायंस वेस्टर्न फोर्सेस के साथ रखना, आपको लगता है कि दिस इज अ प्लॉजिबल आर्गुमेंट फॉर इंडियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी? आप इसके क्या मेरिट्स देखते हैं? देखिए, इसको मैं थोड़ा कंटेक्स्ट में डालना चाहूंगा। दिस इज अ प्रपोजल बाय द चाइना कमिटी, बेसिकली फॉर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। जो यूएस और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, रादर जो चाइना कमिटी ने बोला यूएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, उसके लिए दे वांट नेटो प्लस 5। उसमें इंडिया है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, तो जापान है, तो नेटो प्लस की बात कर रहे हैं। तो जन साहब, लगता तो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जून का विजिट है इस महीने का, और लॉयड ऑस्टिन यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, तो इट मींस कि जो लार्जली ये जो विजिट है ये डिफेंस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। जो उसका ग्राउंड वर्क होगा वो तो मेरे ख्याल से डिस्कशन होगी उस पर एमईए के साथ भी, एमओडी के साथ भी। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन जहाँ पर डिस्कशन होगी। दैट इज नॉट द ओनली डोमेन। We're looking at knowledge partners. We're looking at supply chain independence because you know what's happened. We're looking at so many other technology. तो बहुत सारे और डोमेन भी हम उस पर देखेंगे। It's not that एक ही डोमेन होगा।